पहली जोड़ी, सहनशीलता, हर सुहागन का सबसे बड़ा गुण। ईश्वर तुझे समंदर जैसा सहनशील बनाए, जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। क्या नहीं सा अपने सास के हाथों से, जरा सी गलती हो जाती थी तो ऐसी चिमटी भरती थी कि खाल निकलकर हाथ में आ जावे थी। सही तो है, बहुओं को एड़ी के नीचे ना रखो तो बहुएं आपको एड़ी के नीचे ले लेवे है। दूसरी जोड़ी, समझौता। एक बहू को अपने घर वालों के सामने, उनके पसंद नापसंद के सामने हर वक्त झुकना पड़ता है, पर झुककर टूटना नहीं। बीननी घर में आवे है तो उसे पूरी तरह तोड़कर मिट्टी बनाना जरूरी होवे है। उसी मिट्टी से सासू इस घर के हिसाब से एक नई मूर्त बनावे है। तीसरी सीख, घर की लक्ष्मी के काम ऐसे होने चाहिए कि सारे घर वाले उसकी इज्जत करें। कितना ही अच्छा काम क्यों ना करे, बहू का सम्मान करना, उसे माथे पर बिठाना और घर लुटाने के बराबर है। चौथी सीख, विश्वास। एक बहू के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने ससुराल वालों का विश्वास जीते, उनके दिल में अपनी जगह बना ले। अजी आजकल की छोरियां तो सब एक समान होवे है, आता ही सबसे पहले दिल जीते हैं, फिर बीन ने बस में करके घर अलग कर लेवे है। इसलिए अच्छी सासू तो वही है जो बीननी का तीर या चरित्र समझे और घर टूटने से बचाए। पांचवी सीख, माफी। कभी भी कोई भी गलती हो, माफी मांगने से कभी मत झिझक। तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे ना संध्या, तुम्हारे ससुराल वाले 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। गलती माफ करो तो बहू सासू की कदर को नहीं करे। इस सासू ने तो एकदम कड़क रहना चाहे, बहू एक कदम आगे बढ़ावे सो बढ़ाए, पर सासू ने नहीं बढ़ाना चाहे। छठी सीख है रिश्ते की, प्यार की। उस घर को अपना बनाना, देवरों को भाई समान और सास ससुर को माता पिता। रहन दो जी, सास ससुर माँ बाप ना होवे, ना ही बहू बेटी होवे। आखिरी सीख, घर की बहू को घर के सारे फैसलों में हिस्सेदारी करनी चाहिए, क्योंकि वो घर की सदस्य होती है। ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका हक भी है। देखो जी, जिस घर की लुगाइयां रसोई से निकलकर बैठक तक आने लगे, उस घर के बड़ों के हाथों में तो चूड़ियां आ जावे है। बीननियों का काम है रोटी पकाना, और ज्यादा से ज्यादा ये फैसलो कर सके है कि सब्जी में नमक कितना है, हल्दी कितनी है। इससे ज्यादा पंचायती करने की ना तो उनकी जिम्मेवारी है, ना उनका हक। नए घर जा रही हो संध्या, अपने घर की यादों के साथ मम्मी जी की दी हुई सीख भी हमेशा याद रखना। कल किसी ने नहीं देखा, पर मुझे विश्वास है मम्मी जी की सीख को अगर अमल करोगी ना, तो शायद जिंदगी से शिकायतें थोड़ी कम होगी। पेड़ों के लिए पंडित जी बुला रहे हैं। चलो। अयाः पृथिव्यां पायाओ खादे खोबायो दिव्यांतरिक्षे पायोदाः पायस्वतीः प्रादिशाः शान्तोमयं विष्णुराराटमसि विष्णोः स्नपतरेस्तो विष्णोः चोरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता।
गठबंधन के लिए पीछे आइएगा। भाई साहब आगे आइए, हस्तबंधन कीजिए। भैया अब तो टिकट कट गई ब्याह की। देखो तो कितना शर्मा रहे हैं भैया, इतना तो भाभी भी नहीं शर्मा रही है। जेठानी जी के चेहरे पे उतनी खुशी नजर नहीं आ रही। हाँ माँ, भाभी तो हंसती ही नहीं है। कोई जरूरी तो ना है कि हर छोरी थारी तरह बेशरम होकर दांत दिखाती फिरे। आज से 15 दिन पहले ही माँ बाप गुजरे हैं। अगर दांत दिखाती तो 12 दरवाजे से ही वापस ले जाती। अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेशा ब्रवीदम्। पहला वचन लीजिए। हम साथ मिलकर एक सुखमयी वैवाहिक जीवन की नींव रखेंगे और उन बुरी शक्तियों को अपने से दूर रखेंगे जो हमारे वैवाहिक जीवन के सुख और शांति के बीच रुकावट बने। पापा, आज के दिन जब मैं परेड में पुलिस वालों को देखती हूँ तो मन करता है कि जल्दी से पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर आईपीएस की शपथ ले लूं। बताऊं कैसे?
मैं संध्या कोठारी ये शपथ लेती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी। कुटुंब रक्षकार्यास्तामि अवान वृद्ध हरिदम आस्मि नास्ति च संतोषा दूसरा वचन लीजिए। हम अपने हृदय में बल, हिम्मत और श्रद्धा रखते हुए एक दूसरे को उन्नत और समृद्ध जीवन देने का यत्न करेंगे। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए इस देश के प्रति अपनी सेवा को ही अपने जीवन से बढ़कर प्राथमिकता दूंगी। रुद्रो भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम्। तीसरा वचन लीजिए। हम अपनी क्षमता अनुसार श्रम करते हुए अपने साथ की सभी भौतिक और सांसारिक आवश्यकताएं पूरी करेंगे। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारत सरकार द्वारा प्रदान की हुई इस वर्दी का सम्मान करते हुए अपनी पूरी श्रद्धा से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या मूर्यपदे प्रविम। चौथा वचन लीजिए। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, आदर और समझ रखते हुए हर सुख, हर दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर कोई पक्षपात नहीं करूँगी और सभी देशवासियों की एक समान सेवा और सहायता के लिए तत्पर रहूँगी। वधू आप आगे आइए। ऋतुकाले शुचिस्नाता त्रिनित्यानि त्वया सह न हि परतरं यायां कन्या पंपपदे ब्रवीत्। पांचवा वचन लीजिए। हम एक नई, स्वस्थ, नीतिवान, अच्छाई और सच्चाई से पूर्ण नई पीढ़ी को जन्म देंगे। अपने पद पर कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, परिश्रम और निष्पक्षता के साथ करूंगी। साइणो विष्णुनस्त्वां वंचिता स्वयं उभयो प्रतिरत्मन्मा कन्या षष्ठपदे ब्रवीत्। छठवां वचन लीजिए। हम अपने हृदय में सदा शांति, सहनशीलता और आनंद रखते हुए अपने मन और आत्मा को अपने नियंत्रण में रखेंगे। मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। कभी देश या परिवार के बीच में किसी एक को चुनना हो तो मैं देश को चुनूंगी। ओम यज्ञादि कार्येषु भवामित्वसाचिनी धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत्। सातवां और आखिरी वचन लीजिए। हम पूरी निष्ठा से एक दूसरे को समर्पित रहेंगे और जीवन भर इस रिश्ते को निभाते हुए
सच्चे मित्र और सच्चे जीवन साथी बने रहेंगे। मैं संध्या कोठारी ये प्रण लेती हूँ, मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरे आगे बढ़ने वाला हर कदम आज से देश के नाम। मैं खुद को तहे दिल से इस देश के लिए समर्पित करती हूँ। जय हिंद। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।